अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर तो काफी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। ऐसी सिचुएशन में हाल है जबकि माँ बनने वाली है तो एंट्री हो चुकी है खुरम की। सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि वो तो इस घर का दामाद बनने वाला है। और यहाँ पर हमजा की वालदा पर तो हालांकि माँ बनने की खबर जैसे बिजली बन के गरजी हो। तो ऐसे में रूमी अपनी वालदा के जले पर नमक छिड़कने के लिए आ गई। अरे आप तो फिल्मी माँ निकली। और पता है फिल्मी माएँ दो तरह की होती हैं, एक वो जो जज्बात में बह जाती हैं और दूसरी वो जो सब कुछ बहा देती हैं। अब यही सारी जली कटी बातें तो उसकी वालदा के दिमाग को जा लगी हैं कि हाँ क्यों मैं अपने बेटे की खुशी में खुश नहीं हूँ, क्यों ना मैं इस तरह से चाल चलूं कि सब कुछ हो भी जाए और फिर कसूर भी मेरे ऊपर ना आए। अब हमजा की वालदा अपनी चाल में कामयाब होने के लिए अपनी दूसरी चाल तो चली चुकी हैं, साथ ही वो मीठी छुरी भी बन गई। अगले ही दिन सब पर ऐसे तासुर देने लगी जैसे उन्हें हाला का बहुत ख्याल है। नाश्ते की टेबल पर भी हाला का बहुत ख्याल रखती हैं। वो नाश्ता नहीं करती तो हमजा की वालदा कहती हैं, अगर ये हैवी चीजें खाने को जी नहीं चाह रहा तो क्या मैं अंडा बॉयल कर दूं तुम्हें। हमजा ने ये सुना तो वो निवाला लेते ही रुक जाता है कि वाह मेरी माँ तो कितनी अच्छी हो गई है। मगर अभी उसे ये अंदाजा नहीं कि अब आगे क्या होगा। यूं ही हमजा और दादी के होते हुए वो हाला का बहुत ही ख्याल रखती हैं। और फिर उनके चले जाने के बाद अकेले में हाला को एक गोली थमा दी। हाला तुम ये गोली खाओगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चलो एक गोली तो मेरे सामने खाओ। अब हालत जिसके वहम गुमान में नहीं था वो तो ये समझ बैठी थी कि उसकी सास उसकी ताई तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, कि हो सकता है अपनी नस्ल आने की खुशी में वो इतनी खुश हुई हो कि मुझे भी एक्सेप्ट कर लिया हो। मगर भला उसे क्या मालूम कि सांप की फितरत तो हमेशा डसना ही होती है। हाला ने अपनी सास के कहने पर आकर वो एक गोली खा ली और दूसरी उन्होंने शाम को खाने का भी कह दिया। अब यूं ही काफी वक्त बीत जाने के बाद हाला की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। हमजा इमरजेंसी की सूरत में लेडी डॉक्टर को लेकर आता है, मगर जब अब लेडी डॉक्टर आई तो उसने सब कुछ बता दिया कि ये मेडिसिन आपकी वाइफ ने क्यों ली है, इससे आपकी मिसेस की जान को खतरा है। ये सुना तो हमजा तो हक्का बक्का रह जाता है। बस फिर इस लेडी डॉक्टर का जाना था कि हमजा तो गरजने लगा, हालांकि किसने ये तुम्हें दवाई दी, क्यों ली तुमने। तभी वो हमजा को सारी हकीकत बताती है कि ताई जान ने दी थी मुझे। हमजा हाला को लेकर अपनी वालदा के कमरे में जाता है। अब जब ये सारा मामला आमने सामने हुआ तो वो तो साफ मुकर जाती हैं, अरे बीबी तुम इतनी लाडली नहीं हो जो मैं तुम्हारे लिए नुस्खे तजवीज करूं। अब ये इतनी सीरियस बात उन्होंने इतनी चिल करके कही। हाला क्या किसी को गुस्सा आना है। हाला ने गुस्से से वो गोली उनके मुंह पे दे मारी और रोते रोते हमजा को कहती रही कि इन्होंने दी थी मुझे ये दवाई। वो ये कहकर यहाँ से रोते रोते जाने लगी तो हमजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमजा इन्होंने मुझे दवाई दी थी, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का। वो इस बात पर ज़्यादा नाराज हुआ कि यकीन तो कर लूं मगर बात भी तो करे तुम। अब ये बात यहाँ तक नहीं रही बल्कि और भी बढ़ जाती है। इस मामले के पीछे आज पहली मर्तबा हमजा और हाला की बहुत शदीद तकरार हो गई, इतना तक कि दोनों अपने कमरे में भी चले गए मगर तकरार खत्म नहीं हुई। हाला को इस बात का गुस्सा है कि हमजा क्यों यकीन नहीं कर रहा। तो आज हाला की भी सारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। तुम्हारी माँ इस दुनिया की सबसे ज्यादा जालिम और बहुत बुरी औरत है। ये सुना तो हमजा उस पर हाथ उठाते उठाते रुका। हाला खामोश हो जाओ। और बाहर से सारे फसाद की जड़ हमजा की वालदा ये सब सुन रही हैं। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि हमजा ने हाला को थप्पड़ नहीं लगाई अभी, हालांकि तो जैसे सारी उम्मीदें सारी खुशियां ही लुट गई हों। अब जाहिर सी बात है इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद बच्चा भी नहीं रहा। बस फिर अगले ही दिन इस सास ने भी ताने देना शुरू कर दिए। हाला का आमना सामना हुआ तो कहती हैं, हमजा को चाहिए था कि तुम्हारे मुंह पर रख के थप्पड़ मारता। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, जो जन्नत तुम बनाकर बैठी हुई हो ना उसे जहन्नुम में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी नहीं। ये सब सुनकर इतने वक्त के बाद आज हाला डर गई, क्योंकि उसकी ताई अब बहुत बुरा कर चुकी हैं, जिसका वो कभी तस्वुर भी ना कर सकती थी। अब यूं देखते ही देखते खुरम यहाँ रिश्ते के लिए भी आ गया। समीन के वालिदैन जो कि अपनी गारंटी पर इस खुरम को यहाँ पे लाए हैं और साथ में ये भी यकीन दिलाया है कि खुरम का वालिद मेरा दोस्त है। तभी तो समीन के ताया इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, मगर दादी अभी देख रही हैं। हमजा के वालिद को तो ये खुरम बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छा लड़का है, होप सो वो अपनी हाँ कर ही देंगे। ऐसे में हमजा की वालदा आई तो उन्हें तब मालूम हुआ और हाला ने लोगों की गेमा गेमी देखी तो आवाज सुनकर आ जाती है और चुपके से देखती आखिर कौन आया है। किसी रिश्ते के लिए भी बात चल ही रही है। अब ये अगली खबर तो हाला पर पहाड़ बनकर टूटी। खुरम तो इस घर का दामाद बनने वाला है। अब व्यूअर्स इतना ही नहीं, हमजा की वालदा तो उसका जीना और भी हराम कर देंगी और खुरम भी यही तो चाहता है कि सारी हकीकत हमजा के सामने आ जाए कि हाला से मेरा अफेयर चल रहा था और ये बहुत जल्द अब होकर भी रहेगा। हमजा के सामने ये खुरम की हकीकत भी आ जाएगी और तभी एक बार फिर से हाला और हमजा के रिश्ते में दरार आएगी। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि हमजा इस बात का यकीन कर लेगा कि उसकी वालदा की गलती थी,
یا پھر اپنے بچے کی موت کا ذمہ دار وہ حالہ کو ہی سمجھے گا؟ مزید ڈرامہ پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔